वेलकम टू SRAG प्लस ग्रुप। आज का वीडियो है हमारा बॉटनी का, जो कि है बीएससी थर्ड ईयर से। और बीएससी थर्ड ईयर का जो एक टॉपिक होता है इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ प्लांट्स, इसके बारे में है। तो वैसे तो ये स्लाइड जो वीडियो है ये लगभग 6 पार्ट में आपको मिलेगी। और हमने यहाँ पे पहला पार्ट ले रखा है जिसमें कि 1 to 8 तक प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फर्दर हम लोग नेक्स्ट अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हमने जो है ये जो फाइल बनाई है, ये फाइल आपको देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड जो है मार्जिन है और लेफ्ट हैंड साइड जो है ब्लैंक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम नहीं ड्रॉ किए हैं क्योंकि उससे फाइल बहुत लेंदी हो जाती। आप जो है इसमें लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा यहाँ पे पिजन पी है, फिर गार्डन पी, ग्रीन पी, ब्लैक ग्राम, लेंटिल और ग्राम, ग्राउंडनट और फेनुग्रीक। तो ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है हमारा पिजन पी। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है कजनस कज़न, जिसको कि हम कॉमनली जो इसको हम लोग बुलाते हैं उसको कहते हैं अरहर। और फैमिली इसकी है पेपलिनियोसी। कमेंट इसका देखिए, इसमें जो ये प्लांट होता है वो ब्रांच्ड एनुअल और पेरिनियल शब्स फॉर्म में होता है, जिसकी की हाइट 0.6 से 3 मीटर हाइट तक होती है। तो ब्रांच्ड और पेनियल एनुअल तो आपको मालूम है कि मतलब जो प्लांट साल भर में ग्रो करते हैं, साल भर में फसल जो मिल जाती है वो एनुअल होते हैं। और पेरिनियल कौन से होते हैं, 2 to 2+ ईयर्स लग जाते हैं जिनको ग्रो करने में। तो मतलब कि ये जो प्लांट होता है ये 1 साल में या 2 साल या 2 साल+ साल इनको लग जाते हैं ग्रो करने में। अच्छा, अब इसका सेकंड जो है वो क्या है कि लीव्स जो होती हैं स्पेक्यूलेट्स और ट्राइफोलिएट होती हैं। तो स्पेक्यूलेट का मतलब होता है कि शेड्यूल्ड अरेंज्ड होती हैं उनकी लीव्स, और ट्राइफोलिएट का मतलब ये जो लीफलेट्स होती हैं वो 3 फोलिएट होती हैं, ट्राइफोलिएट। फिर उसके बाद है फ्लावर्स, इसके जो होते हैं वो येलो और पर्पल जो है होते हैं, और ये एक्सिलरी साइमोस इन्फ्लुएंस से बना होता है। अब यहाँ पे देखिए एक्सिलरी साइमोस इन्फ्लुएंस या रिसाइम कौन से फ्लावर्स होते हैं। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर। जैसे कि ये एक सिंगल उसकी मेन ब्रांच है, फिर ये अल्टरनेट में लगे होते हैं इसके। और ये जो है आपको अपीयरेंस जो देंगे, आप ऐसे प्लांट्स में ऐसे लगे होते हैं, और ये जो अपीयरेंस देंगे ये आप एक कॉन्वेक्स शेप में देखिए, ऐसे जो इसका टिप होता है वो कॉन्वेक्स शेप में हो जाता है। तो इस तरह ये फ्लावर्स जो है अरेंज होते हैं। अब जो फिर नेक्स्ट से हमारा शीट जो होती है, इसकी सीट जो है डार्क चॉकलेट रेड कलर या कॉटलिनस होती है। और ये कॉटलिडनस हम लोग क्या कहेंगे, कॉटलिडेंस जो हैं उनकी सीड्स को ही कहते हैं। अब ये कौन सी कॉटलिडन होती है, जैसे डाई कॉटलिडन होती है, एक मोनो होती है एक डाई होती है। तो मोनो तो वो होते हैं जो सिंगल सीड होते हैं। और यहाँ लेकिन हमारी जो ये दाल होती है, ये कजनस कज़न, ये हमारी डाई कॉटलिडनस होती है। और आप इसको देखेंगे, अगर जो इसका हम ऊपर सबसे आउटर लेयर उसका निकालेंगे तो वो जो है येलो कलर की होती है। और इसमें जो है नेक्स्ट हमारा है कि जो ये जो सो करने का टाइम होता है, इसको बोने का टाइम होता है वो जून टू जुलाई में होता है। और लगभग इसको 6 से 10 महीने में मैच्योर होने में लगती है इस क्रॉप को। और अगर हम इसकी जो है इसका इम्पोर्टेंस की इसकी बात करें तो इसमें 22.3% जो है प्रोटीन होती है, 1.7% फैट्स होता है, 5.72% कार्बोहाइड्रेट्स एंड 3.6% मिनरल्स होता है। और अगर हम कर्नस कसन का इम्पोर्टेंस देखें तो ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है प्रोटीन बहुत हाई वैल्यू में पाई जाती है। इसलिए वो इसको जो है डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि प्रोटीन ये अरहर की दाल लेने को। तो इकोनॉमिक इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो देखिए, जो ह्यूमन है एज अ फूड इसको जो है यूज़ करते हैं। और इसकी जो लीफ होती हैं या ट्विग होती हैं वो तो उसको जो है कैटल्स को फीड करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो है एक एंजाइम होता है जो कि यूरेज होता है। ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड में अगर जो एक्सेस यूरिया होती है तो उसको जो है बैलेंस करने का बड़ा जो है एस्टिमेशन इसका करता है। फिर अगर हम देखें इसकी जो ट्विक्स होती हैं वो सारी जो हैं ट्विक्स, तो इनकी से जो बास्केट वगैरह बनाई जाती है, स्ट्रेट जो ट्विक्स होती हैं। और प्लांट जो होता है, जो प्लांट इस कभी कभी जो है यूज़ करते हैं इसको लैक इंसेक्ट को जो है इसमें ग्रो करने के लिए। तो इस तरह इसकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है वो है गार्डन पी।
तो इसका बोटेनिकल नेम है पाइजम सतावियम, वर्नाकुलर नेम कॉमन नेम जो हम उसको बुलाते हैं वो है मटर, और फैमिली इसकी है पेप्लिनेसी। कमेंट क्या है, कमेंट इसमें है जो है कि ये भी जो है एनुअल होती है और हर्बेशियस मतलब कि हर्ब टाइप्स की होती है, और हाईली इसकी हाइट जो होती है 45 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। रूट जो होती हैं इनकी नोड्यूल्स होती हैं, न्यूडुलस होती है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो मटर ही में क्या होता है कि आप इसको देखिए, मैं बता दूं यहाँ पर जो मटर का प्लांट होता है इसकी जो रूट्स होती हैं, आप रूट्स देखेंगे इसमें आप कुछ रूट्स में बल्ब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसमें ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो नोड टाइप स्ट्रक्चर हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया उसमें डेवलप होने लगते हैं, जो कि क्या करता है इस एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में कन्वर्ट करके देता है प्लांट को, और जिसकी वजह से ये जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन रिच होता है। अब नेक्स्ट हमारा अगर जो देखें तो नाइट्रोजन के बाद है हमारा कि जो इसकी रूट्स सॉरी टेंड्रल्स बेयरिंग होती हैं, जो कि क्लाइंबिंग की तरह उसको सपोर्ट करती हैं, क्योंकि ये हर्ब है ज़्यादातर बहुत ही जो है आप देखेंगे कमज़ोर प्लांट है हर्ब। तो ये क्या करता है, इसकी जो टेंड्रल्स होती हैं लगी होती हैं वो उनको ऊपर किसी सपोर्टिंग पे किसी चीज़ पे प्लांट पे जिसके साथ ग्रो होती हैं, तो उसके साथ वो क्लाइंबिंग करने का काम करती हैं। अब फ्लावर्स इनके जो होते हैं वाइट या पिंकिश कलर के होते हैं और क्लस्टर फॉर्म है, और इनका जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स का वो एक्सिलरी रिसाइमोज जैसे मैंने अभी बताया था सेम वैसा ही होता है। इसमें देखिए एक ऐसे करके होता है जिसमें कि आप देख सकते हैं इस तरह एक कॉन्वेक्स का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह इसका जो है एक्सिलरी रिसाइमोस, एक्सिलरी मीन्स हम जो टर्मिनल सॉरी साइड से जो ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम बोलते हैं। अच्छा, अब इसके बाद है हमारा जो नेक्स्ट है, इसकी लीव्स जो होती हैं स्पेकुलेट होती हैं, और स्पेकुलेट होने के साथ साथ जो है टर्मिनल लीवलेट्स होती हैं जिनमें कि टेंड्रल्स लगे होते हैं। अब सीड्स क्या है, राउंड यूनिफॉर्म और वाइट कलर के होते हैं, और इसकी वैरायटीज़ कई तरह की होती हैं। इसमें आप देखोगे तो सीड्स जो है वाइट और ग्रीन जो भी उसमें कई तरह की वैरायटीज़ पाई जाती हैं। और जो ड्राई सीड होता है उसका कंटेंट जो होता है जो उसमें नरिशिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो है 22.6% प्रोटीन, 58.5% कार्बोहाइड्रेट्स, 2% जो है फैट्स होता है, 4.4% फाइबर्स और 3% मिनरल्स। और अगर हम इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें तो ये जो है सीड जो है एज अ वेजिटेबल इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और हाईली प्रोटीन रिच जो है ये सप्लीमेंट होता है, सॉरी जो है प्लांट होता है, और इसकी जो क्वांटिटी होती है उसमें थोड़ी एडिग्रेट अमाउंट में जो है इसमें मिनरल्स और विटामिन्स भी जो है होते हैं। अगर हम पी बीन्स की बात करें या इन जो ये क्या करते हैं, ये स्प्लिट बीन्स होती हैं, तो ये इसका हम लोग एज अ दाल भी इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लांट इनके जो प्लांट होते हैं उनको हम लोग एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं, फील्ड में डालकर खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह ये जो है इनकी इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती है। अब हमारा थर्ड टॉपिक जो है वो है ग्रीन ग्राम। ठीक है, तो ग्रीन ग्राम अगर जो हम देखें तो ग्रीन ग्राम इसका इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वेगना रेडिएटा, और कॉमन नेम इसका है मूंग, जिसको हम मूंग दाल भी कहते हैं। फैमिली इसकी पेप्लिनेसी। तो इसका कमेंट देखते हैं, ये जो है एक ग्रीन कलर का होता है, स्मॉल हर्बिशियस एनुअल प्लांट होता है, हर्ब कह सकते हैं। तो और उसकी हाइट 45 से 120 सेंटीमीटर होती है, और मेनली जो ये कल्टीवेट इसका होता है कल्टीवेशन वो ऐसा खारिफ क्रॉप होता है। तो फ्लावर इसके जो होते हैं वो पर्पिश येलो होते हैं, और क्लस्टर में जो है प्रेजेंट होते हैं एक्सिलरी रिसाइम पे। सीड्स जो होती हैं स्मॉल और ओवल शेप में होती हैं, और अगर हम इसका जो है इसका एनुअल रेनफॉल जो इसका हम देखें जिसमें ये ग्रो करता है वो 60 से 90 सेंटीमीटर होता है। और अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी देखें तो ये 23.6% जो है प्रोटीन, 1.2%
फैट्स होता है 58%, कार्बोहाइड्रेट्स 33%, फाइबर्स और 4% मिनरल्स होता है। और ये जो है कहाँ हम इसको कॉमनली हमको ये कहाँ कैसे कहाँ कहाँ मिलता है इंडिया में, ये एमपी, यूपी, बिहार, राजस्थान और बंगाल में। इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस सबसे ज़्यादा यही है कि ये एज अ पल्स ये हाईली न्यूट्रिशंस होता है। और ये प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स भी माना जाता है। प्लांट जो जो प्लांट होता है इसका, उसको हम एज अ कैटल फीड के लिए यूज़ करते हैं। और मूंग दाल जो होती है वो हम लोग देखते हैं जैसे कि एज अ स्नैक्स भी हम लोग यूज़ करते हैं उसको, नमकीन वगैरह में, इन सब चीज़ों में। और जो सीड्स होती हैं इसमें इसकी जो है इसकी वैल्यू जो न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो ऐसा अच्छा सोर्स माना जाता है बेरी बेरी डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब हमारा थर्ड जो फोर्थ टॉपिक है वो है ब्लैक ग्राम। तो ब्लैक ग्राम का जो बोटेनिकल नेम है वो है वेजिना मूंगा, और जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं उड़द, और फैमिली इसकी पेपलिनेसी। कमेंट अगर जो हम देखें तो इसमें पहला है कि जो ये ब्लैक ग्राम होता है वो पल्स क्रॉप होता है एक तरह से, और मोस्टली पाया जाता है ये यूपी, एमपी, पंजाब और वेस्ट बंगाल में। और इसकी जो इसका जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है वो मैं बता दूँ। ब्रांचिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरह से प्लांट होती हैं, कुछ ऐसा प्लांट होता है, मतलब कि इरेक्ट होती है बिल्कुल सीधी स्ट्रेट इसकी जो है ब्रांचेस लगी होती हैं। तो इस तरह से ये इसका इरेक्ट ब्रांच होती है। और जो डेंसली और हेयरी अपीयरेंस देती है इसकी जो प्लांट की बॉडी पे होता है वो बहुत ही आप देखेंगे तो जो है हेयर टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं इसमें। और इसकी जो लीव्स भी होती हैं वो भी हेयरी अपीयरेंस देती हैं, जो कि और पॉड इसको अगर जो देखेंगे इसका तो 4.6 सेंटीमीटर होता है, इसमें सीड्स लगे होते हैं। और इंडिया में जो ये ग्रो करते हैं वो एज अ खारिफ एंड रबी दोनों क्रॉप के तरह इसको यूज़ जो है इसको सो किया जाता है। अब पॉट जो होता है वो नैरो सिलेंड्रिकल होता है, जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। अगर क्रॉप जब मैच्योर होती है वो उसका ड्यूरेशन होता है लगभग 3 से 4 मंथ में ये मैच्योर होती है ये क्रॉप। और अगर जो इसकी ड्राई सीड की जो न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो वो जो है उसमें प्रोटीन जो होती है 23.4%, 57.3% कार्बोहाइड्रेट्स, 1% फैट होता है, और 3.8% फाइबर और 4.8% मिनरल होता है। अब इकोनॉमिक वैल्यूज़ देखें तो ये हाई प्रोटीन रिच जो प्लांट जो इसका होता है वो कैटल के फॉडर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसके जो सीड्स है एज अ वेपर या बिस्किट या कुक वेजिटेबल के तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये पल्स जो होती है इसमें जो है रैनिमेटम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मसल्स और बोन्स की जॉइंट होती है उनमें जो पेन होता है तो उसके जो है ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ करते हैं। और फिर अगर नेक्स्ट देखें हम इसको, इसके साथ साथ ये नर्वस सिस्टम और हिपैटिक डिसीज़, नर्व मीन्स हमारी जो नर्व सेल्स होती हैं, और हिपैटिक मीन्स लीवर डिसीज़ से भी हमको ये काफ़ी जो है डॉक्टर्स को रिकमेंड करते हैं। अब अगर आगे देखें तो इसमें जो है इसकी जो डायूरेटिक प्रोसेस होती है, मतलब यूरिन पास करने की कैपेबिलिटी इसमें अच्छी होती है इसको खाने से। मतलब आप कहेंगे कि लीवर से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहती हैं। इट हैज़ और इसका जो इसको लेने से, इनटेक करने से इसका जो हम देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी बॉडी में डिक्रीज़ करता है। तो इस तरह से ये एक तरह से हम बॉडी की जो है मेंटेनेंस में भी हेल्पफुल करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लेंटिल। लेंटिल का जो बोटेनिकल नेम है वो है लेंस क्लेरिनेरी, और इसका कॉमन नेम है मसूर, फैमिली है पेपलिनियोसी। और कमेंट अगर जो हम देखें तो इसमें जो है एक बुशी एनुअल प्लांट होता है और जो कि लेंस शेप्ड होता है, सीड इसकी होती है। तो सीड आप देखेंगे अगर जो इसका कवर हम लोग रिमूव करेंगे तो ऑरेंज कलर का आपको सीड दिखेगी इसकी। और इसका जो प्लांट होता है वो 40 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। सीड्स जो होती हैं वो पॉट्स के फॉर्म में पॉट्स के अंदर रहती हैं, जो कि एक पॉट में 2 सीड्स निकलती हैं। और जो ग्रो करने की कैपेबिलिटी इसमें होती है वो क्ले सॉइल में बहुत अच्छे से होता है। और अगर जो हम
ये जो इसकी मसूर की दाल होती है जिसको हम ग्रो करते हैं, इसको हम किसी भी मिक्स क्रॉप के साथ ग्रो कर सकते हैं, या तो बार्ली या मस्टर्ड, किसी दो क्रॉप के साथ इनको हम ग्रो कर सकते हैं। और अगर हम इसके इकोनॉमिक वैल्यूज़ देखें, सॉरी इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें, तो इसमें जो है रॉ जो है लेंटिल्स में 8% वाटर होता है, 63% कार्बोहाइड्रेट, 11% डाइटरी फाइबर और 25% प्रोटीन और 1.1% फैट होता है। अब अगर जो हम इसको देखें कि हमारे इंडिया में मतलब ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है, तो हम जो है देखेंगे ये आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, बंगाल और राजस्थान में होता है। और ये नेटिव कहाँ का है, ये साउथ अफ्रीका से ये प्लांट जो है हम नेटिव है, ये आया है। तो ये इसकी जो है इम्पोर्टेंस हो गई। अब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें ये जो सीड होता है एज अ पल्स यूज़ करते हैं, और जो लीव्स और स्टेम होती हैं वो एज अ फूडर इस्तेमाल करते हैं। और सीड जो होती हैं, सीड्स का हम लोग एज अ सोप भी यूज़ करते हैं, हम कह सकते हैं एक तरह से प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। यंग पॉट जो होती हैं एज अ वेजिटेबल इनको खाया जा सकता है, और प्रोटीन इसमें हाई वैल्यू प्रोटीन होती है। अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये जो कमर्शियली इसमें स्टार्च काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो ये एज अ स्टार्च एज अ टेक्सटाइल और या प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिससे कि प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जैसे कि चीज़ों पर चमक या लाने के लिए, या उनको और ही स्मूथ बनाने के लिए। और जो इसका हस्क होता है वो एज अ कैटल को फीड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है ग्राम। ग्राम का बोटानिकल नेम होता है साइजर एरेंसेंटियम, और इसका कॉमन नेम है चना, फैमिली पेप्लिनेसी है। कमेंट अगर जो हम देखें तो इसमें जो है ये नेटिव है हमारे साउथ यूरोप का। और इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है, यूपी, पंजाब, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और बिहार में। और अगर जो हम इंडिया में देखें अगर जो ग्रो करते हैं तो ये एज अ राबी क्रॉप इसको ग्रो किया जाता है, जो कि रेनी सीजन के ख़त्म होने में के बाद इसको ग्रो किया शो किया जाता है। अब जब शो करते हैं इसको हम लोग, सोइंग सीज़न जो होता है वो बिटवीन सितंबर टू नवंबर, और हार्वेस्टिंग जो सीज़न होता है उसका फेब टू अप्रैल में होता है। प्लांट जो ग्रो करता है वो है 20 to 25 सेंटीमीटर हाइट तक होता है, और जो इसकी जो स्मॉल फेदरी लीव्स होती हैं वो स्टेम के साइड्स पे लगी होती हैं। अगर हम इसके एक सीड पॉट को देखें तो उसमें 2 से 3 जो है पीस होती हैं, और इनके जो फ्लावर्स के कलर होते हैं वो वाइट, ब्लू, वॉयलेट वेन के साथ होते हैं। वाइट कलर के फ्लावर होते हैं, और जो वेन्स होती हैं उसकी ब्लू या वॉयलेट या पिंक कलर की हो सकती हैं। अब इसको देसी चने में अगर जो हम देखें तो स्मॉल डार्कर सीड होता है और रफ कोट होती है इसकी। चना जो है इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वो हाई कंटेंट ऑफ प्रोटीन होती है, डाइटरी फाइबर इसमें अच्छा खासा होता है, और मिनरल्स जैसे कि आयरन और फॉस्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में होते हैं। और इकोनॉमिक वैल्यूज़ अगर जो हम इसकी देखें तो जो सीड होती हैं इसके चने की हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं, या फिर उसको भूनकर रोस्टेड फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है। वेजिटेटिव पार्ट जो उसके होते हैं प्लांट के, वो हम लोग कुछ कुछ कुक्ड वेजिटेबल्स की तरह भी यूज़ करते हैं, या फिर एनिमल फूडर के रूप में भी यूज़ करते हैं। अब दाल जो होती है, दाल भी प्रिपेयर की जाती है इसके जो है स्प्लिटिंग से। और जो इसका फ्लोर होता है वो बेसन, ऐसा बेसन यूज़ कर सकते हैं, और जिससे कि वेरियस टाइप्स की स्वीट्स वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं। अब जो इसका जो इसकी दाल होती है या स्टेम वगैरह, ये सब कैटल फीडर के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी अगर जो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू देखें तो इसमें हाईली जो है ऑयल पाया जाता है अदर पल्सेस के कंपेयर में। और इसकी जर्मिनेशन जो होती है वो अगर हम देखें तो जर्मिनेशन जो ग्राम में होती है वो डिस अदर प्लांट्स के डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है सब ग्राम के बारे में। और अगर जो नेक्स्ट हम बात करें तो ये टॉपिक है हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट का जो बोटेनिकल नेम होता है एर्किस हाइपोकिया, और इसका कॉमन नेम है मूंगफली।
और फैमिली पेपिनोसी कमेंट जो अगर हम देखें तो इसमें जो है नेटिव हमारा है ये ब्राज़ील का, और इंडिया में मोस्टली ये सदर्न इंडिया, महाराष्ट्र और यूपी पीनट और वो यूपी वगैरह में इसको ग्रो किया जाता है। अब पीनट जो होता है इसका, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें भी होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है इसमें शो करता होगा वो बैक्टीरिया रहता है। और अगर हम नट को देखें तो जो है नट एक फ्रूट कहलाता है इसका, और ओवरी वॉल जो होती है वो बहुत हार्ड हो जाती है मैच्योरिटी होने गेन करने के बाद। और लीव्स जो होती हैं, लीव्स इसकी अपोजिट और बाइपिन्नेट विथ 4 लीफलेट होती हैं। बाइपिन्नेट 4 लीव्स का मतलब होता है कि जैसे कि प्लांट है तो प्लांट में अगर बाइपिन्नेट, ये इस तरह से इसकी लीव्स जो हैं ड्रॉ करेंगे, ये इस फॉर्म में इसकी लीव्स जो हैं 4 लीफलेट होती हैं। अब इकोनॉमिक वेल और लीफलेट इसकी 4 लीफलेट होती हैं। फ्लावर जो होते हैं वो येलोइश ऑरेंज या फिर रेडिश वेनिंग के साथ होते हैं। और पीनट पॉड जो होता है डेवलपमेंट अंडर ग्राउंड एज यूजुअल फेदर जो है इसकी जियोकार्पी होती है। जियोकार्पी हम कह सकते हैं अंडरग्राउंड जो प्लांट्स ग्रो होते हैं, मीन्स जो मूंगफली होता है, जो इसका फ्रूट होता है वो ग्राउंड के अंडर सरफेस पे ही वो ग्रो करता है। इकोनॉमिक वैल्यूज़ अगर हम इसकी देखें तो इकोनॉमिक वैल्यूज़ में नट जो है पीनट बटर प्रिपरेशन की में यूज़ किया जा सकता है, और इसको ऐसे भी खा सकते हैं रोस्ट करके, और इसकी जो है रिफाइंड ऑयल में भी इसको यूज़ किया जाता है, जो कि वेरियस टाइप्स की चीज़ें में इस्तेमाल होता है। ऑयल केक्स बनता है, और इसका जो प्लांट होता है एज अ फूडर इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन इसमें हाईली रिच होती है, तो इस तरह से ये इसमें कुछ अमाउंट में जो है अगर हम देखें तो इसमें सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह भी इसको जो है सिंथेटिक फाइबर के मैन्युफैक्चर में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है फेनुग्रीक। तो फेनुग्रीक का जो है बोटेनिकल नेम होता है एरिगोनिया फेलियोनम ग्रेनियोसम, और इसका कॉमन नेम जो है वो मेथी, और फैमिली है पेपलिनेसी। अब कमेंट देखें तो नेटिव है ये इसका साउथ यूरोप का, और चीफली हमारे यहाँ जो होता है वो सदर्न इंडिया में पाया जाता है। और ये एक एनुअल प्लांट है। लीव्स कंसिस्ट जो है लीव कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्मॉल और अलॉन्ग लीफलेट्स। तो लीफ स्ट्रक्चर इनका लीफ इनका 3 स्मॉल जैसे वो 4 लीफलेट था ट्राई, उसी तरह इसमें 3 लीव्स की जो है इसकी लीव्स होती हैं। लीव्स अगर जो हम देखें तो इसमें सॉरी लीव्स कंटेनिंग जो है इसका न्यूट्रिशन इसका कंटेंट होता है उसमें 89% वाटर, 6% कार्बोहाइड्रेट, 4% प्रोटीन और लेस देन 1% फैट होता है। और कैल्शियम अगर जो हम देखें तो 40%। इकोनॉमिक वैल्यूज़ अगर हम देखें तो लीव्स जो हैं वेजिटेबल की तरह या फिर फॉडर की तरह यूज़ कर किया जा सकता है। सीड्स जो होती हैं वो स्पाइसेस या फिर घर के चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और इसके सीड्स जो है मेडिसिनल वैल्यूज़ भी लिए रहती हैं, तो एज अ उनको टॉनिक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीड रिच सोर्स है प्रोटीन और डाइटरी फाइबर का, और साथ में विटामिन बी, आयरन और अदर डाइटरी मिनरल्स का। तो इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू के साथ साथ इसमें मेडिसिनल कैरेक्टर्स भी होते हैं। और ये क्या करता है डाइजेशन के प्रमोशन को प्रमोट करता है, और ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करने का काम करता है उसकी लेवल को। तो हम कह सकते हैं कि डायबिटिक पर्सन के लिए ये इनकी इम्पोर्टेंस है। तो ये है हमारा आज का 1 से लेकर 8 तक का टॉपिक। मिलते हैं अगले टॉपिक में।